हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। उस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संकरण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और इस संकरण के बारे में अपन चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इसमें तीसरे प्रकार का संकरण है sp3 संकरण। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखो, sp3 संकरण की अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसा नाम होता है वैसे ही कक्षक यहाँ पर भाग लेते हैं। sp3 नाम है, मतलब एक s और 3 p कक्षक भाग लेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि s कक्षक को आप लोग इस प्रकार से गोलाकार रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो हो गया s कक्षक। और 3 p कक्षक कौन से होते हैं तो आप लोग ये भी जानते हैं अच्छे से कि एक तो होता है px कक्षक, एक होता है कौन सा py कक्षक, और एक होता है कौन सा pz कक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कक्षक होते हैं p। तो देखो भाई, एक s और 3 p कक्षक मिलकर कुल कितने कक्षक बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया है जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक यहाँ पर बनते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, 3 और 1 4 कक्षकों ने भाग लिया है, तो 4 नए कक्षक बनेंगे इस प्रकार से 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 नए कक्षक यहाँ पर बनते हैं। और ध्यान रखें, इन 4 नए संकरित कक्षकों का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा sp3 संकरित कक्षक। sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब ध्यान रखिए कि आप लोग जो पालियां बना रहे थे ना, वो पालियां आप लोग इस प्रकार से बाहर भी बना सकते हो छोटी वाली, या उस पाली को आप लोग अंदर भी बना सकते हो। तो कहीं पर आपको बाहर बनी हुई मिलेगी, कहीं आपको अंदर बनी हुई मिलेगी। ठीक है ना, तो बात एक ही है भाई। ठीक है ना, चलो इसको मैं अंदर ही बना देता हूँ ताकि आपको सारी बातें यहीं पर समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर पालियां जो छोटी वाली बनाते हैं वो अंदर भी बना सकते हो आप लोग और बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, चलो, तो ये बात यहाँ पर आ गई है आप लोगों को समझ में। अब देखो भाई, 4 sp3 संकरित कक्षक यहाँ पर बन चुके हैं, और ध्यान रखना इनके मध्य जो बंद कोण होगा वो बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बंद कोण क्या है, ध्यान से सुनेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और यहाँ पर यदि पूछी जाए ज्यामिति क्या होगी, तो ज्यामिति ध्यान रखना, आकृति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है चारों संकरित कक्षकों के अंदर। ठीक है भाई, चलो, तो यही चीज को अपन लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें एक s तथा 3 p है ना, हिंदी में लिखेंगे अपन इसको इस प्रकार से, 3 p कक्षक। अब 3 p कक्षक कौन से थे, px py pz परस्पर मिलकर या मिश्रित होकर भी बोल सकते हो, बात एक ही है, परस्पर मिलकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं जो परस्पर 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण पर चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात अपन को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि sp3 संकरण होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ जाएगी सबको। एक s और 3 p कक्षक आपस में मिलेंगे,
4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे जो 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण पर उपस्थित होते हैं। ज्यामिति होती है इनकी चतुष्फलकीय। ठीक है ना। अब इस चीज को अपन समझते हैं उदाहरण की सहायता से। तो उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है ना। और ये उदाहरण जो होता है यहाँ पर इस प्रकार से 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं, दोनों तीनों को अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं और वो है मेथेन या CH4 अणु। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मेथेन अणु के बारे में बात करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे मेथेन अणु जो होता है इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर कार्बन। आप देखो भाई केंद्रीय परमाणु है कार्बन। आपको पता है केंद्रीय परमाणु के पास, क्योंकि इसमें sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण है मतलब केंद्रीय परमाणु के पास 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, ये कार्बन आप लोगों ने लिखा और इसके पास कितने होंगे? 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। तो आप लोग उन चारों sp3 संकरित कक्षकों को यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है? सबसे पहला आपको काम करना है 4 sp3 संकरित कक्षक यहाँ पर इस प्रकार से बना देना और बीच में ऐसी छोटी छोटी सी पालियां आप लोग लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये पालियां आप लोग अंदर भी लगा सकते हो, पालियां आप लोग बाहर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, 4 sp3 संकरित कक्षक हो गए जो किसके पास उपस्थित होते हैं? आपके केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। आगे बात समझ में, यहां तक तो बात समझ में आ जाएगी। अब इससे जुड़े हुए हैं कार्बन से कौन? ये आपका हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन के यहाँ पर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब इसके पास जो 4 sp3 संकरित कक्षक है ना, इन sp3 संकरित कक्षकों से हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रोजन के पास तो 1s कक्षक ही होता है। ठीक है ना। तो इसका 1s कक्षक इसके साथ इस प्रकार से अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर कर लेगा। ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन के 1s कक्षक ने अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लिया। उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s कक्षक अतिव्यापन करके क्या बना लेगा? सिग्मा बंध बना लेगा। उसी प्रकार से तीसरे हाइड्रोजन का भी 1s कक्षक अतिव्यापन करके क्या बना लेगा? सिग्मा बंध बना लेगा। इसी प्रकार से चौथे कार्बन का भी 1s कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर कर लेता है और इस प्रकार की संरचना इनकी बन जाती है। अब इसकी संरचना अपन यहाँ पर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं इस प्रकार से। ये देखो चतुष्फलकीय रूप से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बंध कोण कितना है इनके मध्य? बंध कोण है वही 109 डिग्री 28 मिनट बंध कोण है। और ज्यामिति कौन सी बन रही है? तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से चतुष्फलकीय ज्यामिति यहाँ पर बनती है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति होती कैसे है वास्तव में, वो मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। देखो इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं इस प्रकार से, और इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये ज्यामिति कौन सी बन गई? ये ज्यामिति बन जाएगी आपकी चतुष्फलकीय ज्यामिति। इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है भाई। तो ये बन जाएगी क्या? चतुष्फलकीय ज्यामिति आपकी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो ये ज्यामिति होती है इसकी। ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि मेथेन अणु की कक्षकीय संरचना बनाइए, तो ऐसे आपको बनाकर बतानी है। ये कक्षकीय संरचना है मेथेन अणु की। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? अगले अणु के बारे में, अगले उदाहरण के बारे में। तो भाई अगला उदाहरण देखिए यहाँ पर। सेकंड उदाहरण में लेता हूँ आप लोगों के लिए अमोनिया, है ना। अमोनिया ले लेते हैं भाई NH3 अणु की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो भाई सेकंड उदाहरण अपन ने लिया है यहाँ पर अमोनिया के बारे में बात करेंगे। अब देखो अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया में होगा क्या? ध्यान से आप लोग देखेंगे, वही नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। तो इसके पास क्या होंगे? 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। तो भाई ये 4 sp3 संकरित कक्षक नाइट्रोजन के पास में है, बना दो इसको यहाँ पर। ये लो मैंने 4 क्या बना दिए? sp संकरित कक्षक यहाँ पर बना दिए हैं इस तरह से। ठीक है ना। ये लो, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है,
ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ठीक है ना। तो 4 sp3 संग्रहित कक्षक मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, बना दिया भाई। अब क्या करेंगे अपन, अब तरीका वही है, इससे जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार से वही हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके 3 संग्रहित कक्षकों के साथ तो हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। ये लो, एक इसके साथ अतिव्यापन करा दिया, एक इसके साथ अतिव्यापन करा के क्या बना दिया, सिग्मा बंध बना दिया हाइड्रोजन ने, और एक इसके साथ भी सिग्मा बंध का निर्माण कर दिया है, ठीक है। अब बात आएगी कि सर एक खाली बच गया है ना, तो खाली नहीं है भाई, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो उस लोन पेयर को यहाँ पर इस प्रकार से बना दो, तो ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाते हैं अपन। अब संरचना इसकी बनानी है, तो भाई ये देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक तो क्या है, लोन पेयर है, उसको ऐसा का ऐसा बना दिया, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर अपनी हो गई है NH3 की संरचना के बारे में, अमोनिया की संरचना के बारे में, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन अमोनिया की संरचना बनाएंगे, कक्षकीय आरेख बनाएंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं अपन से कि अमोनिया का कक्षकीय आरेख बनाइए, या फिर आप लोग मेथेन का कक्षकीय आरेख बनाइए, तो कैसे बनाते हैं वो अपन को यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब बात करते हैं एक और अणु के बारे में, और वो होता है आपका यहाँ पर H2O अणु, है ना, जल के अणु की बात कर लेते हैं। अब देखो भाई जल का अणु भी देख लेते हैं, तो जल के अणु की संरचना कैसी होगी, कक्षकीय संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, अमोनिया में बंध कोण जो होता है ना, अमोनिया में जो बंध कोण होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है, 104.5 डिग्री होता है ना। बंध कोण कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। और यदि आकृति आप लोगों से पूछे, अच्छा एक मिनट 107 डिग्री होता है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 107 डिग्री होता है, यानी कि 109 डिग्री था ना पहले। चतुष्फल की ज्यामिति में बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ थोड़ा सा घट जाता है, 107 डिग्री रह जाता है। और सुनो ध्यान से, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी ज्यामिति कैसी है। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे इसकी ज्यामिति होनी चाहिए कौन सी, चतुष्फल की, परंतु VSEPR सिद्धांत क्या बोलता है कि जो ये लोन पेयर होता है ना, ये अणु की आकृति को विकृत कर देता है ना। तो यहाँ पर ये 3 कोण बन रहे हैं, तो त्रिकोण हो गया, और ऊपर क्या है, पिरामिड, यानी कि संरचना कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय पिरामिड संरचना हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो VSEPR सिद्धांत से आप लोग ज्यामिति बता सकते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप लोग संरचना बनाएंगे इसकी। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में, और वो है अपना जल का अणु, ठीक है, जल, या इसको अपन H2O से लिखते हैं। अब देखो भाई इसकी कक्षकीय संरचना बनाएंगे, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। इस ऑक्सीजन के पास क्योंकि संकरण sp3 है, तो इसके पास कितने संग्रहित कक्षक होंगे, 4 संग्रहित कक्षक होंगे। तो ये लो भाई 4 संग्रहित कक्षक अपन ने बना दिए यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये छोटी छोटी पालियाँ भी लगा दी अपन ने यहाँ पर। अब देखो भाई इसके पास क्या है, ये 4 sp3 संग्रहित कक्षक हैं इस तरह से। अब देखो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है बस जुड़ने वाले, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो किसी भी 2 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन के 1s का क्या करा दो, अतिव्यापन करा दो। तो ये लो भाई अतिव्यापन अपन ने इन 2 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन के 1s का अपन ने अतिव्यापन करा के सिग्मा बंध बना दिया। अब देखो बाकी बचे ये 2, तो इन दोनों में क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर पाए जाएंगे, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे। तो भाई एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर, एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होगा। अब ज्यामिति की बात कर लेते हैं, तो देखो ये ऑक्सीजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, एक लोन पेयर इधर की तरफ। तो इस प्रकार की ज्यामिति होती है। अब यहाँ पर बंध कोण जो होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो बंध कोण घटकर और कम रह जाएगा। वहाँ 107 ही था, यहाँ पर क्या रह जाएगा, और कम हो जाएगा,
5 डिग्री बंद कोण यहाँ पर रह जाएगा। और इसकी ज्यामिति कौन सी होगी, तो कोणीय आकृति होती है। कौन सी होती है, कोणीय ज्यामिति होती है भाई, कोणीय ज्यामिति इसकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन sp3 संकरण के बारे में बात करते हैं, जिसके 3 उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। कौन कौन से हैं तीनों उदाहरण, एक तो है मेथेन, अमोनिया और जल। तो ये था अपना sp3 संकरण। ठीक है, और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो, तो ये था अपना sp2 sp3 संकरण, तीनों प्रकार का संकरण और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अणुओं की संरचनाएं जो अपन ने बना ली है। अब कुछ एग्जाम्पल और हैं जिनको अपन यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जो sp2 और sp3 से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अगली अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में, और एग्जाम्पल जो sp2 और sp3 से संबंधित होते हैं। उसके बाद फिर लास्ट नेक्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे यहाँ पर संकरण। तो देखो, आगे बात करते हैं अपन, देखो एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं अपन एथेन यानी कि C2H6 की संरचना। कौन सी संरचना है ये, कक्षकीय संरचना अपन बनाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो भाई, C2H6 की कक्षकीय संरचना की बात करें अपन, तो देखो C2H6 जो होता है ना, इस C2H6 में संकरण होता है कौन सा, मैं आपको बता दूं। देखो संकरण निकालते कैसे हैं किसी भी अणु के रूप में, या किसमें कौन सा संकरण होगा, ये मैं निकालना बताऊंगा आपको बाद में, है ना। संकरण पढ़ने के बाद में आपको बता दूंगा कि किस अणु में कौन सा संकरण होगा, पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी केवल अपन संरचना बनाना सीख रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैं संकरण आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें संकरण होता है कौन सा, sp3 संकरण होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई यहाँ पर। ठीक है, बाकी निकालना अपन इसको सीखेंगे इन संरचनाओं को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एथेन की संरचना आपको बनानी है, और संकरण मैंने आपको बता दिया कौन सा है, sp3 है। ठीक है, अब देखो भाई, sp3 संकरण है, कितने कार्बन है अपने पास, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन ये रखा, एक कार्बन ये रखा। ठीक है, आपको पता है कि संकरण यदि sp3 है तो भाई 2 केंद्रीय परमाणु हैं, दोनों का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। इसका भी sp3 होगा, इसका भी क्या होगा, sp3। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अब देखो, इस कार्बन का भी sp3 संकरण है, इसका भी sp3 संकरण है, मतलब दोनों के पास क्या होंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। तो देखो भाई, ये लो, पहला संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक। इसी प्रकार से इसके पास पहला संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक। अब एक एक और होगा ना भाई, तो क्या होगा, ये इसका चौथा संकरित कक्षक और चौथा संकरित कक्षक, और इसका भी क्या, चौथा संकरित कक्षक। तो देखो क्या होता है, इन दोनों के चौथे चौथे संकरित कक्षक जो होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके क्या बना लेते हैं, सिग्मा बंध बना लेते हैं भाई। अब देखो भाई, आगे बात कर लेते हैं अपन, ये सभी sp3 संकरित कक्षक है ना, तो इनके बीच में लिख देते हैं अपन यहाँ पर इस प्रकार से, sp3 संकरित कक्षक है ये सारे के सारे। ठीक है, sp3 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 sp3। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 संकरित कक्षक हैं। अब देखो, इनमें से एक sp3 संकरित कक्षक दोनों के, उन्होंने तो क्या कर दिया, आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना दिया है, बना लिया भाई। अब सुनो, कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन, 3 इधर अतिव्यापन करेंगे, 3 इधर अतिव्यापन करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s अतिव्यापन करके क्या बना लेगा, सिग्मा बंध बना देगा। वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का
1s कक्षक का अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक का अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक का अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध यहाँ पर बना देता है इस प्रकार से। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि ये संरचना यदि अपन ने यहाँ पर बना ली है तो संरचना कैसी बनेगी, ध्यान से देखो। इधर तो 3 सिग्मा बंध बन गए इस तरह से, ठीक है, बीच में एक बंध बन गया और इधर क्या बन गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो ये इस एथेन की संरचना बन जाएगी। किस प्रकार से अपन ने बनाई है, ध्यान से आप लोग इसको एक बार वापस इस प्रकार से देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये एथेन अणु C2H6 की संरचना sp3 संकरण था, तो इसके पास भी 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे, इसके पास भी 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। इनमें से एक sp3 संकरित कक्षक तो आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा, और जो बचे हुए 3 sp3 संकरित कक्षक हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे, और इस प्रकार की संरचना यहाँ पर इसकी बन जाती है। ठीक है। तो एथेन की संरचना अपन ने बना ली है, और भी अणु हैं, इनकी संरचनाएं अपन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।